नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत लोग साधनाएं करते हैं और सफलता नहीं मिलती है, तो आज मैं कुछ ऐसी जानकारी आपको बताने जा रहा हूं जिससे आपको किसी भी मंत्र की साधना में सफलता मिलेगी। कोई भी साधना आप करो, तामसी, राजसी, सात्विक, कोई भी साधना। इसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना चाहिए और प्रत्येक शब्द को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। बात करने का टाइम हमसे दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है वैसे, लेकिन दिन में आप कभी भी कॉल करके देख सकते हैं। नंबर मैं दिन में 12 से पहले भी खोल देता हूं, कभी कभार तो कभी 2 के बाद खोल पाता हूं। प्रिय भाई बहनों, बहुत जिम्मेदारियां रहती हैं। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए, मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा, आपका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। देखिए, आप सब हमारे हो और मैं आप सबका हूँ, और ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो आपको मैंने ना देखा, ना मुझे आपने देखा, और फिर भी हमसे इतना स्नेह रखते हैं आप लोग, और हमारा स्वास्थ्य का भी चिंता रखते हैं, जो कि इतना अपने परिवार में कोई जो कहने को पास रहते हैं वो लोग अपने व्यक्तियों का चिंतन नहीं कर पाते जितना हमारा आप चिंता करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एक कोई भाई हैं जिनको, जो मुझसे कभी नहीं मिले अभी तक, फ़ोन पर बात भी नहीं जिन्होंने की, सत्य परिचय नाम से जिनकी आईडी है, और एक अभी हर्षित नाम से कोई भाई हैं, ये हमसे कभी मिले नहीं, लेकिन हमारी तबीयत कब खराब है कब अच्छी है इनको पता चल जाता है। तो ये क्या है? ये आत्मिक लगाव, इसी को कहते हैं आत्मिक लगाव, आत्मा का लगाव, आत्मा का प्रेम जो होता है। तो वास्तव में आत्मा का प्रेम जो होता है तो अपने प्रियजन का कष्ट बिना उसके बताए उसको पता चल जाता है। जैसे कि मुझे कभी देखा नहीं जिन्होंने, क्योंकि भाई मैं फ़ोटो डालता नहीं चैनल पर अपने, मुझे धमकी दी गई थी बम से उड़ाने की आतंकवादियों की तरफ से, तो इसलिए मैं फ़ोटो नहीं डालता हूँ अपनी, भाई अपनी सुरक्षा अपने हाथ। और ऐसा भी नहीं कि मैं डर के मारे सनातन को छोड़ दूं, ऐसा भी नहीं है। सनातन के लिए जिएंगे, मरेंगे भी सनातन के लिए। तो ऐसा नहीं है कि मैं इतना डर जाऊं कि मैं सनातन धर्म को छोड़ दूं या सनातन की बात करना छोड़ दूं, सो तो कभी नहीं छोड़ूंगा। एक बार देश के लिए मैं शहीद भी हो चुका पूर्व जन्म में अपने, तो मुझे चाहे 100 बार शहीद होना पड़े देश के लिए, सनातन के लिए, लेकिन फिर भी सनातन की बात करने को मैं बंद नहीं करूंगा, सनातन की बात नहीं छोड़ूंगा प्रिय भाई बहनों। और आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जैसे सत्य परिचय नाम से जो भाई हैं कोई, या हर्षित नाम से हैं, या और जो भी मेरे प्रियजन हैं भाई बहन, उन सबको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, ताकि आप लोगों को समझ भी रहे कि मैं भी आपको मानता हूं। और वास्तव में मेरे प्रिय भाई बहनों, अमूल्य समय मैं आपको क्या देने की बात कहूं, मैं अगर जरूरत पड़े तो आप लोगों को मैं अपने प्राण भी दे सकता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि
आप लोगों का कोई कार्य बन रहा हो और मेरे प्राण देने से वो बन रहा है और आपके प्राण बच रहे हैं मेरे प्राण देने से, तो सत्य बात है कि मैं प्राण भी दे सकता हूँ। मैं अपने जीवन से ऐसा मोह भी नहीं करता, लेकिन सनातन धर्म से इतना मोह करता हूँ क्योंकि मुझे आप सबकी चिंता है। आपको बता दें, देखिए साधनाओं में नियम क्या है, साधनाएं बहुत लोग करते हैं, सफलता नहीं मिलती है। तो कुछ लोग साधनाओं को झूठ मान लेते हैं, कुछ लोग गुरु को झूठ मान लेते हैं, कुछ लोग मंत्र को झूठ मान लेते हैं, कुछ लोग अपने को ही कोसते हैं कि हाँ मेरा ही कोई किस्मत की बात है। लेकिन प्रिय भाई बहनों, किस्मत बनाई जाती है कर्म करके। तो कोई भी साधना अगर आप करते हैं तो देखिए, मंत्र कलयुग में कीलित कर दिए थे भगवान शिव ने। तो सबसे पहले मंत्र का संस्कार है दीक्षा लेना गुरु के द्वारा, उस मंत्र की जो आप साधना करते हैं। मंत्र के 21 संस्कार हैं टोटल, यानी उपाय 7 होते हैं और 10 संस्कार होते हैं 17, एक गुरु दीक्षा वाला 18, एक उत्कीलन 19, एक सापोद्वार 20, इस तरीके से। यानी सापोद्वार और उत्कीलन ये अलग है और 10 संस्कार अलग हैं और दीक्षा वाला अलग है और 7 उपाय अलग हैं। तो करीब 20-21 संस्कार मंत्र के जो करके कोई साधना करेगा तो उसको सफलता निश्चित मिलेगी। अब मैं आपको बता दूं, जैसे पहला संस्कार मंत्र का गुरु से दीक्षा लेना। फिर मैं संस्कार आपको बता रहा हूं, कुछ गिने चुने, पूरे तो नहीं बताना संभव है यहाँ पर। एक मंत्र का संस्कार ये भी होता है कि यज्ञ भस्म से मंत्र को लिख करके और अपने कंधे पर धारण करना पड़ता है। एक संस्कार होता है कि मंत्र को शहद से लिख के अपने कंठ में धारण करना पड़ता है। एक संस्कार ये भी होता है कि जिस मंत्र को आप सिद्ध करना चाहते हो उसका हिरिंग का संपुट लगा के उस मंत्र का जाप करना पड़ता है, हिरिंग का संपुट लगा के। एक मंत्र का संस्कार ये भी है कि फट का संपुट लगा के 11 माला जाप करना पड़ता है, क्योंकि कुछ मंत्र अंध हैं तो वो भी कल्याण नहीं कर पाते हैं, कुछ मंत्र बधिर हैं तो वो भी नहीं कल्याण कर पाते हैं जब तक उनका वो दोष निवारण ना किया जाए। ये ब्रह्म ऋषियों के द्वारा, देव ऋषियों के द्वारा, कभी संतों के द्वारा, कभी सतियों के द्वारा, कभी ब्राह्मणों के द्वारा, कभी स्वयं ईश्वर के द्वारा श्रापित हैं मंत्र। तो अब बधिर मंत्र है कोई, तो उसका जब वो दोष निवारण होगा तभी। अब ये तो आप नहीं जान पाएंगे कि बधिर कौन सा है, अंध कौन सा है, कौन सा पंगु है मंत्र। तो इसलिए सारे दोष निवारण करने पड़ते हैं ताकि कोई भी हो तो वो हो जाए निवारण उसका 21 संस्कारों में। अगर अंध है मंत्र तब भी हो जाएगा, पंगु है तो भी हो जाएगा दोष निवारण, बधिर है तो भी हो जाएगा, मूक है मंत्र तो भी हो जाएगा दोष निवारण। और मंत्र अगर नपुंसक है तो भी निवारण हो जाएगा। मंत्र में 3 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं मंत्र और पुल्लिंग होते हैं और नपुंसक होते हैं। तो उनका भी अगर कोई दोष है तो वो भी हो जाएगा निवारण, ये 21 संस्कार करने में पूरे। और ओम का संपुट लगा के 11 माला जाप करना पड़ता है, एक संस्कार ये भी है। हिरिंग का 11 माला जाप करना पड़ता है संपुट लगा के। फट का संपुट लगा के जाप करना पड़ता है 11 माला। इस तरीके से मंत्रों का जाप किया जाता है। मंत्र को गौलोचन से भोजपात्र पर लिख के अपने आसन के नीचे रखना पड़ता है, ये भी एक संस्कार है। और मेरे प्रिय भाई बहनों, मंत्र को यज्ञ भस्म से लिख के कंधे पे धारण करना पड़ता है, वो भी संस्कार है। मधु यानी शहद से लिख के कंठ में धारण करना पड़ता है, वो भी संस्कार है मंत्र का। और इन 21 जो हैं जो महासंस्कार हैं मंत्रों के। इसके अलावा भी बहुत से संस्कार हैं, जैसे मंत्रों को कागज पे लिख के, कागज पर लाल स्याही से और आटा की गोली में पैक करके और वो आटा की गोली मछलियों को डालना, ये भी एक संस्कार होता है मंत्र का। ये 21 से बाहर का संस्कार है। 21 तो वो हैं जो महासंस्कार है। जो मछली गोली वाला बताया संस्कार, ये तो इस्लामी मंत्रों में भी किया जाता है, जो इस्लामी अमल होते हैं उनमें भी किया जाता है ये। और जैसे मंत्र को जमीन पर लिख के उसके ऊपर हवन करना,
ये भी एक संस्कार होता है मंत्र का। और मंत्र को अपनी जिह्वा पे लिख के शहद से दूर्वा के द्वारा या कुशा के द्वारा फिर उस मंत्र का जाप करना 11 माला, ये भी एक संस्कार होता है। तो इस तरीके से मंत्र के 21 तो महासंस्कार हैं और उसके अलावा अनेकों संस्कार हैं मंत्र के। तो अगर 21 संस्कार भी अगर आप पूरे कर लेते हो तो आपको सफलता मिलती ही मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन प्रिय भाई बहनों, साधना करो, साधना करने लायक भी बने रहो, तभी बेटर है। अगर साधना करने लायक नहीं रहोगे तो साधना की जानकारी प्राप्त कर लेने से क्या होगा? कुछ भी तो नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए आप सनातन धर्म की आवाज़ है जन जन तक पहुंचाइए और जागिए। सुदर्शन चैनल पर मैं सुनता हूं रोजाना जिहादी कुछ ना कुछ हिंदुओं के साथ करते हैं, और कहीं कहीं तो एक एक दिन में 50 खबरें आ जाती हैं, 50 कि यहाँ उस महिला को छेड़ा, यहाँ उस नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। जैसे दिल्ली में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की और वो जिहादी पकड़ा गया, गिरफ्तार हो गया। सुदर्शन चैनल पर मुझे पता चला, और पता चला मुझे यानी 22 बल्कि 23 नवंबर मतलब अक्टूबर को पता चला, 23 अक्टूबर को 2024 में खबरों में पता चला, जागो की बात और जनमत से पहले, यानी 8:30 से 9 के बीच में। कहीं जिहादी ने मतलब गाड़ी तोड़ी, तो कहीं पथराव किया, तो कहीं मारने की कोशिश की, तो कहीं मार दिया किसी को, कहीं छेड़छाड़ की। दिल्ली में कहीं होता है तो कहीं और कहीं होता है। मतलब पूरे भारत में एक नासूर की तरह ये जिहादी फैले हुए हैं और ये करते हैं अपना। और जो अच्छे मुसलमान अच्छे वाले हैं ना, एकदम मुसलमान दूध के धुले हुए एकदम मुसलमान, बहुत अच्छे मुसलमान, अब वो सामने नहीं आते हैं, वो छुप जाते हैं। जब जिहादी कोई उत्पात करते हैं, जब हिंदुओं के ऊपर कोई उत्पात करते हैं, या जब हिंदू आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं वो जिहादी लोग, तो बहुत अच्छे वाले मुसलमान दूध के धुले, एकदम मीठे दूध से धुले हुए, वो छुप जाते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं कि सातवें आसमान पर घूमने चले जाते हैं, पता नहीं। मेरी तो औकात नहीं है भाई, मैं पहुँच पाऊँगा, मैं जाना भी नहीं चाहता सातवें आसमान पर, क्या करूँगा जाके। लेकिन अच्छे वाले मुसलमान भाई चले जाते होंगे, तभी तो उनका विरोध नहीं करते हैं जो वैसे मुसलमान हैं, यानी जो सनातन के विरोधी उनका। और जब सनातन की तरफ से कोई अगर यानी एक्शन का बदले में अगर रिएक्शन अगर कोई आए, तो फिर एकदम सातवें आसमान से कूद पड़ते हैं नीचे, सीधे ज़मीन पे आ जाते हैं छातियां पीटने के लिए, डिबेट करने के लिए। तो ये दोहरा मापदंड है, तो जागना पड़ेगा आपको, और अभी नहीं जागे तो आपको इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा। हिंदू भाई बहनों, बांग्लादेश के भी आपसे की तरह सेकुलर हिंदू थे, उनको भी लगता था कि मेरे यहाँ कुछ नहीं होने वाला, पाकिस्तान में हो रहा है, मैं तो यहाँ हूँ। पाकिस्तान में हुआ तो बांग्लादेश में लगता था, और जब अफगानिस्तान हुआ तो पाकिस्तान में लगता था, बांग्लादेश में लगता था कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला। अरे भारत में लगता था, जब कश्मीर में हुआ तो लगता था एमपी और यूपी वालों को, राजस्थान वालों को, अरे कश्मीर में हो रहा है, यहाँ थोड़ी होगा। तो फिर कहीं केरला में हुआ, कहीं कश्मीर में हुआ, कहीं पश्चिम बंगाल में हो रहा है, तालुका करवा रही है पश्चिम बंगाल में। तो तालुका ध्यान रखना, तालुका को पहचान लेना। तो अब क्या बताऊं, तो इसलिए मैं आपको बता दूं, साधनाएं करनी चाहिए। और जो तामसी कोई साधना है, सात्विक कोई भी साधना,
तो एक श्यामा पीठिका का मैंने वीडियो डाला है अपने चैनल पे, बहुत पहले देख लेना, श्यामा पीठिका का। उस विधि से अगर कोई साधना करता है श्यामा पीठिका से, तो जो 12 साल में नहीं प्राप्त हो पाता है वो 1 घंटे में प्राप्त हो जाता है। उसमें जोड़ा से करनी पड़ती है, वो अकेले कर ही नहीं सकता कोई, क्योंकि उसमें जोड़ा की जरूरत ही पड़ती है, पति पत्नी की या प्रेमी प्रेम का, जो भी करना चाहे, लेकिन जोड़ा से श्यामा पीठिका की। तो मैं किसी को भ्रष्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं किसी का चरित्र नष्ट करने के लिए नहीं। चरित्र तो सबसे बड़ा है। अगर आपका पैसे से नुकसान हो जाए, समझ लो कुछ भी नहीं गया। अगर हाथ पैर टूट जाए, नेत्र फूट जाए, समझ लो थोड़ा बहुत गया। लेकिन अगर आपका करैक्टर चला गया, अगर आपका चरित्र चला गया, तो कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ चला गया। लेकिन श्यामा पीठिका की साधना कहाँ, किससे, किसके साथ, कैसे हो सकती है? पति पत्नी कर सकते हैं, प्रेमी प्रेमिका कर सकते हैं, और गुरु शिष्या भी कर सकते हैं, या गुरु शिष्य भी कर सकते हैं श्यामा पीठिका की पद्धति से। श्यामा पीठिका की पद्धति कोई व्यभिचारियों के लिए नहीं बनी है, ध्यान रखना। ये उनके लिए बनी है जिनको इंद्रिय संयम हो पक्का, उनके लिए श्यामा पीठिका है। श्यामा पीठिका की साधना करने के लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत तपस्या, त्याग, संयम की जरूरत पड़ती है, तब श्यामा पीठिका के आप योग्य बन पाते हो। और देखो, मैं आपको बता दूं, हम सुदर्शन चैनल पर जो मुझे पता चलता है वो मैं खबरें भी डालता हूं, और मिशन साइबर सिपाही पर भी डालता हूं, मतलब पता चलता जो वो मैं डालता हूं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको समझना पड़ेगा कि आप अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी पत्नी जिहादियों को सौंपना चाहते हैं, जिहादियों के द्वारा बलात्कार करवाना चाहते हैं अपनी आंखों के सामने, अथवा आप उनको बचाना चाहते हैं, ये फैसला आपके हाथ में है। मैं तो देखो आपको प्रार्थना कर सकता, आपसे निवेदन कर सकता, आपसे विनती कर सकता, लेकिन अकेले मैं क्या कर सकता। मान लो अगर कहीं मैं लड़ने भी लगूं तो अकेले क्या कर पाएंगे। और हमारे गद्दार हिंदुओं से भी सावधान रहना। एक मैं छोटी सी कहानी बता देता हूं। देखो, एक बाजार में व्यक्ति पहुंचा जहां चिड़िया बेचती थी। तो उसने देखा एक व्यक्ति के पास बहुत बड़ा पिंजड़ा है और उसमें काफी सारे तीतर हैं। तीतर जो होते हैं ना, तीतर, काफी तीतर हैं उसमें, और एक छोटे से पिंजड़ा में एक अकेला तीतर है। उसने पूछा कि भाई तीतर चिड़िया पालने के लिए चाहिए तो क्या रेट दोगे? तो उसने बोला कि 5 रुपए 10 रुपए बोला कई तीतरों को। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा जी छोटे पिंजड़ा वाला अकेला है, ये कितने के दोगे? तो मालिक ने कहा कि ये मैं 500 का, पहले तो मैं बेचता नहीं, मुझे बेचना नहीं है, और अगर आप ज़्यादा कहते हो तो मैं ये 1100 का दे दूंगा। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों भाई, इसमें ऐसी क्या विशेषता है जो आप 1100 का दोगे? ये छोटे से पिंजरे में अकेला है, और जो कई सारे हैं वो आप मतलब 5 रुपए में देने को तैयार है, 10-5 रुपए में। तो तीतर के मालिक ने कहा कि देखो ये विशेष तीतर है मेरा। कि विशेष क्या है? जब मैं तीतरों को पकड़ता हूं तो ये मेरा सहयोग करता है, ये आवाज देता है तीतरों को, और इसलिए मुझे कुछ भी परिश्रम न करना पड़ता है और मैं आसानी से इन सभी तीतरों को पकड़ सकता हूं और भाई उनका जो है भोजन बना के खा सकता हूं और बेच सकता हूं तीतरों को। तो उसने कहा ठीक है भाई। उसने छोटे पिंजड़े का तीतर लिया और 1100 रुपये दे दिए और पिंजड़े से बाहर निकाला और उसकी गर्दन मरोड़ दी अकेले तीतर की। तो लोगों ने पूछा भाई ये क्यों किया आपने? आप तो कभी अहिंसा करते नहीं हो, आपने ये क्या किया? तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसे गद्दार लोगों को
जीने का अधिकार नहीं है, जो अपनी समाज को ही मतलब भला नहीं कर पाते हैं और अपनी समाज को मरवाते हैं। न जाने इसने कितने तीतर मरवाए होंगे, अब आज कहानी खत्म हो गई तो एक भी नहीं मर पाएगा। जीते जी हजारों लाखों मरवाए होंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बात समझनी पड़ेगी कि हमारे आपके बीच में भी इसी तरीके से बहुत तीतर हैं जो समाज को डुबाने में, समाज को जिहादियों के हाथ में सौंपने के लिए तैयार हैं। ईसाई को और मुसलमानों को अपना सब कुछ सौंपने के लिए तैयार हैं। मेरठ में पकड़ा गया ईसाई, प्रार्थना के नाम पर, कहीं किसी के नाम पर, कहीं किसी के नाम पर मुस्लिम धर्म छुड़वा दिया और अभी भी उसका काम जारी है। मेरठ में पकड़ा गया और वो भी मुझे पता चला सुदर्शन चैनल के माध्यम से। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे तीतरों की गर्दन मरोड़ना ही अच्छा है, जो सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए कांटा बने हुए हैं। और नहीं मालूम उनको कि जब सनातन नहीं होगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। अफगानिस्तान में क्या चुनाव होते हैं? अफगानिस्तान में कितना बड़ा लोकतंत्र है, बताइए। अफगानिस्तान में कभी चुनाव देखे आपने? क्यों? वो है तो दुनिया में, लेकिन वहाँ लोकतंत्र नहीं, वहाँ चुनाव नहीं होते हैं। तो हिंदू अगर हिंदुस्तान में नहीं होंगे तो यहाँ भी चुनाव नहीं होगा, ध्यान रखना। इसलिए और हिंदुओं को बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, तब हिंदू बच सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप हमारे कृष्णा दल में जुड़िए और आपको सारा मिशन समझाया जाएगा। भगवान कृष्ण का ये संगठन है, इसमें आप सदस्य बन के साधना करिए और समाज का उद्धार भी करिए, समाज में सनातन धर्म का प्रचार भी करिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, साधना के और बहुत से नियम है, जैसे साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत रहना ही चाहिए, कोई भी साधना हो। एक टाइम भोजन अन्न का करना चाहिए और फल वगैरह ले सकते हो, वैसे नहीं तो एक टाइम अन्न का भोजन। ब्रह्मचर्य व्रत, शुद्ध शाकाहारी, लाइफ टाइम शाकाहारी रहें, और भी कई नियम होते हैं। तो साधना आपको सफल निश्चित होती है। गुरु के प्रति और मंत्र के प्रति, विधान के प्रति पूरा विश्वास रखना चाहिए। गुरु को समर्पित हो जाना चाहिए। शिष्य ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे, गुरु के लिए समर्पित रहे। गुरु भी ऐसा हो जो शिष्य से कुछ भी ना ले, तो कल्याण होने में देर नहीं लगती है, दोनों का कल्याण होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, करिए साधना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम।